हेलो दोस्तों। सच बताना, कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि तुम्हारी बातें असरदार नहीं होती। तुम कोई बात शुरू करते हो और सामने वाला बस सिर हिलाकर या कर कर साइड में बात बदल देता है। तुम हंसते हो लेकिन तुम्हारी हंसी में खुद की घबराहट छुपी होती है। तुम सोचते हो काश मैं भी वो बन पाता जिसे लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं और फॉलो करते हैं। पर फिर तुम खुद को समझाते हो, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा। सुनो, अगर ऐसा है तो तुम अकेले नहीं हो। हम सब अंदर से थोड़े डरे हुए हैं, लेकिन फर्क वहाँ आता है जब कोई उस डर से लड़ता है और सीखता है कैसे बोले, क्या बोले और कब चुप रहना है बेहतर होता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे इसी डर से लड़ने की ताकत बन सकती है। नाम है हाउ टू टेल टू एनीवन बाय लिली लोवेंड्स। ये कोई मोटी किताब नहीं है, तुम्हारा एक आईना है जो दिखाता है तुम में क्या है और क्या हो सकता है। अगर तुम कभी उस इंसान के रूप में उठना चाहते हो जिसकी बातों में गहराई हो, अंदाज में अपनापन हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये तुम्हारा सफर है खुद से खुद तक का। तुम बोलते हो, पर क्या सामने वाला सुनता है? क्या तुम्हारी बातों में वो असर है कि लोग तुम्हें याद रखें? लिली लॉन्डेंस कहती है, लोग तुम्हारी बातों को नहीं, तुम्हारे असर को याद रखते हैं। इस किताब में 92 ऐसी टेक्निक हैं जो तुम्हें सिखाती है कि कैसे तुम हर मौके पर सबसे खास बन सकते हो। पार्टी में, डेट पर, इंटरव्यू में, मीटिंग में या फिर अपने परिवार के बीच कहीं भी। पर यह किताब सिर्फ बात करने की गाइड नहीं है, एक एहसास है कि तुम्हें हर बार कुछ बड़ा बोलने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें बस सही समय पर सही भाषा में दिल से बात करने आनी चाहिए। ये किताब बताती है कि कैसे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा आई कांटेक्ट, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी ट्यून रहन की टाइमिंग, ये सब मिलकर तुम्हारी कम्युनिकेशन को एक न्यू पावर देती है। अब तक तुमने शायद कम्युनिकेशन को बस शब्दों तक सीमित समझा होगा, लेकिन इस किताब के बाद तुम जानोगे कभी कभी चुप रहना भी लोग सबसे ज़्यादा बोल जाते हैं। तो चलो, अब हम तुम्हें दिखाते हैं वो रास्ता जिसे गुजर कर तुम खुद से जुड़ते हो और दुनिया से भी। शायद तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, जब तुम किसी अजनबी से मिलते हो, तुम्हारे होंठ मुस्कुराते हैं पर आंखें डरी हुई होती है। जब तुम किसी सवाल का जवाब देते हो, तुम्हारा चेहरा कुछ कहता है पर आवाज कुछ और कहती है। यहीं से शुरू होती है फ्लोटिंग स्माइल। जब तुम किसी से मिलो तो एक सेकंड रुको और उसकी तरफ मुस्कुराओ। ऐसी मुस्कान जो सीधी आंखों से निकलकर दिल तक पहुंचे। ये मत दिखाओ कि तुम सबको खुश रखने की मशीन हो, दिखाओ कि तुम वहां हो, पूरे हो और सच्चे मन से हो। और आंखों से जुड़ो। क्या तुम्हें मालूम है कि जब तुम किसी से बात करते हो और उसकी आंखों में नहीं देखते तो तुम खुद को छोटा दिखाते हो। लिली कहती है, स्टिकली आइज। तकनीकी अपनाओ, मतलब जब आप बात करो तो आंखें नहीं हटनी चाहिए आपकी। ये बताता है मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, तुम मायने रखते हो। धीरे धीरे तुम देखोगे लोग तुम्हारी तरफ झुकने लगेंगे। तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं रहोगे, लोग तुम्हें सुनेंगे। तुम्हारी बॉडी भी बोलती है। बॉडी लैंग्वेज कोई डेकोरेशन नहीं है, ये तुम्हारा पहला इंट्रोडक्शन है। लिली कहती है, जब कोई तुम्हें बुलाए तो अपना पूरा शरीर उसकी तरफ घुमाओ। अपन कभी कभी ये करते हैं कि कोई, जैसे अपने को किसी ने आवाज़ दी तो जैसे अपने सिर, अपनी गर्दन घुमा ली, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरा शरीर घुमाओ। उसे कहते हैं बिग बेबी पोविट। ये सामने वाले को बताता है मैं पूरी तरह से तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। तुम्हारा सीधा खड़ा होना, खुला चेहरा और आंखों में भरोसा, ये सब तुम्हारी बातें कहने से पहले ही बहुत कुछ बोल जाते हैं। तुम्हारी बातों में दम तभी है जब वो दिल से निकले। तारीफ करना हर कोई जानता है, पर सच्ची तारीफ करना एक कला है। लिली सिखाती है, रेयर कॉम्प्लीमेंट दो हर किसी को। मतलब कुछ ऐसा देखो जो सब नहीं देखते और उसे सराहो। जैसे मान लो तुम जिस तरह लोगों को सुनते हो बहुत खूबसूरत है। अब ये लाइन जादू नहीं लेकिन असर है।
तुम किसी का दिल बदल सकते हो सिर्फ एक लाइन से, और वो तुम्हारे बस में है। बात सिर्फ बोलने की नहीं, कनेक्शन की होती है। स्मॉल टॉक करना आसान है, कैसे हो, क्या चल रहा है, लेकिन गहराई चाहिए तो स्पॉटलाइटिंग घुमाओ। स्विलिंग स्पॉटलाइटिंग टेक्निक मतलब सामने वाला जो कहे उसी पर उससे जुड़ा सवाल पूछो। जैसे, तुम ये काम कर रहे हो, क्या ये तुम्हारा फैशन है? तुम वहाँ गए थे, वहाँ रहकर तुम्हें क्या महसूस किया? ऐसा मतलब जो वो क्वेश्चन कर रहा है उसी से मिलता हुआ हमें उसका रिप्लाई देना चाहिए। तुम देखोगे कि लोग खुलने लगेंगे। अब तुम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, तुम उनके साथ एक इमोशन कनेक्शन बना रहे हो। तुम्हारी हर बात हिट हो सकती है अगर तुम उसे शेप में दो। हर किसी को याद रह जाने वाली बातें पसंद होती है। लिली कहती है, साउंड लाइक ए विनर। मतलब अपने वाक्य को छोटा, पॉजिटिव और पावर पैकेट रखो। जैसे, हर साइलेंस अक्वर्ड नहीं होता, कुछ साइलेंस समझदारी होती है। लिसनिंग इज माई सुपर पावर। तुम्हारी बातों में जब रिदम और रिलेवेंस होगी, लोग तुम्हें कोट करेंगे। तुम्हें ज़्यादा नहीं, सही बोलना आना चाहिए। बहुत बार हम सोचते हैं, शुरू करते हैं, अब मैं क्या बोलूँ, अगर मैं कुछ गलत कर दूँ तो, गलत बोल दूँ तो। लिली समझाती है इसमें, द ब्रोकन रिकॉर्ड द टेक्निक। मतलब अगर कोई तुम्हें बार बार वही सवाल कर रहा है तो घबराओ मत। एक ही जवाब को शांत, विनम्र लेकिन कॉन्फिडेंस तरीके से दो। मैं अभी इस पर सोच रहा हूँ, जब तय करूँगा तो सबसे पहले बताऊँगा। इस तरह के तुम्हारी कंसिस्टेंसी सामने वाले को साफ संदेश देती है कि दिस पर्सन नाउ देयर माइंड, कि आप यहीं पे प्रेजेंट हो। तुम जो हो वही काफ़ी हो, बस उसे पॉलिश करना है। तुम्हें कोई नया इंसान नहीं बनना, तुम्हें अपने अंदर की कम्युनिकेशन को पहचानना है। अपनी चाल में विश्वास लाओ, अपने शब्दों में सोच समझ कर चुनो। चुप रहना भी सीखो, क्योंकि साइलेंस भी बोलता है। लिली की सबसे बड़ी बात यही है कि कम्युनिकेशन सिर्फ टेक्निक नहीं है, ये प्रेजेंस है, और वो तुम्हारे पास पहले से है। तुम अब वही इंसान हो, लेकिन लोग अब तुम्हें अलग नज़र से देखते हैं। तुम जब चलते हो लोग नोटिस करते हैं, तुम जब बोलते हो लोग रुकते हैं। क्यों? क्योंकि अब तुम बोलने से नहीं डरते, अब तुम कनेक्ट करने की नीयत से बात करते हो। और जब इंसान कनेक्ट करता है तो वो दिलों में उतरता है। अब जरा खुद को आईने में देखो। क्या तुम अब भी वही हो जो किसी से बात करने से डरता था, जो किसी ग्रुप में चुपचाप कोने में खड़ा रहता था? नहीं ना। अब तुम्हारे अंदर वो समझ है कि हर इंसान एक कहानी है, और तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है उसे सुनना, समझना और उससे जुड़ना। हाउ टू टेल टू एनीवन ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि क्या बोलो, बल्कि ये सिखाया कि कैसे बोलो और क्यों बोलो। अब जब तुम किसी से मिलते हो तो सिर्फ बातें नहीं करते, तुम कनेक्शन बनाते हो, तुम वैल्यू देते हो, तुम इंस्पायर करते हो। तो जाओ, अब तुम सिर्फ आवाज़ नहीं हो, तुम अब असर हो। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। हाँ, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसमें और कुछ करने की ज़रूरत है कि नहीं। इस चैनल में मैं इसी तरह की वीडियो लेके आता हूँ, तो कृपया अपना प्यार दिखाइए। धन्यवाद।